सेट वेलकम टू द साइंस क्लास बेटा। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, जिसमें हमने आपका चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। तो जिसमें हमने क्या बेटा मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, है ना। तो मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको याद है ना। हार्ड होते हैं, है ना, शाइनी होते हैं, है ना, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, लस्ट्रस होती है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है उनकी, है ना। डेंसिटी हाई होती है इरिडियम ऑस्मियम की, है ना। और ये सब आपको मैंने बताया था सॉलिड फॉर्म में होते हैं जनरली, है ना। कुछ एक्सेप्शंस थे, हार्डनेस बताई थी, है ना। कुछ सॉफ्ट भी थे, इजीली आप उनको नाइफ से काट सकते हो, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा नॉन मेटल्स के बारे में, है ना। और नॉन मेटल्स की बेसिकली सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, है ना। तो नॉन मेटल्स क्या है बेटा, ये तीनों फॉर्म में हमें क्या मिलते हैं, है ना। सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में, ये तीनों फॉर्म में हमें क्या बेटा मिलते हैं। तो नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को और क्या बनाते हैं नेगेटिव आयन। बल्कि मेटल क्या बना रहे थे, लूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को और क्या पॉजिटिव आयन बना रहे थे। लेकिन नॉन मेटल क्या सारे काम उल्टे करते हैं, जनरली मेटल्स के अपोजिट काम करते हैं सारे, है ना। तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ उल्टी मिलेंगी आपको, है ना। तो नॉन मेटल्स क्या लो डेंसिटी होती है, मेटल्स की हाई थी, है ना। इनमें लस्चर नहीं होता है, इनके अंदर ना मेलेबिलिटी होती है ना डक्टिलिटी होती है ना। तो अभी तक क्या बेटा 22 नॉन मेटल मिले थे और जो हमने मेटल्स देखे थे वो क्या 88 थे, है ना, आउट ऑफ 118 में से, है ना। तो 22 नॉन मेटल्स हैं, है ना। तो बाकी क्या मोस्टली क्या हमें मेटल्स ही दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से भी क्या बेटा, इनमें से 22 में से भी क्या 10 तो क्या होते हैं हमारे सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे मेटल। एक लिक्विड है, वो क्या है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है नॉन मेटल है और क्या लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और रिमेनिंग 11 जो है वो गैस की फॉर्म में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे। यहाँ देखो क्लोरीन ने बेटा क्या एक इलेक्ट्रॉन क्या करा बेटा गेन करा, है ना। और Cl- बना दिया। ऑक्सीजन ने 2 करा, O2- बना दिया। सल्फर ने -2 करा, है ना, S-2 बना दिया। अब पढ़ते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनकी नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ना। तो फिजिकल स्टेट देखें सबसे पहले इनकी क्या फिजिकली कैसे दिखते हैं आखिर, है ना। तो नॉन मेटल्स क्या है बेटा तीनों स्टेट्स में मिलते हैं हमें, है ना। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी, रूम और गैसियस फॉर्म में भी मिलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये सारे नॉन मेटल क्या है सॉलिड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पे, है ना। एक्सेप्शन क्या है ब्रोमीन क्या है लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन ये सारे क्या है गैस की फॉर्म में मिलते हैं। सारे क्या बेटा नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। इनकी नेक्स्ट क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इनका क्या होता है बेटा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट। बल्कि मेटल्स का कितना यहाँ हाई था और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई था, है ना। आपको एग्जांपल्स भी होगा टंगस्टन का कितना हाई था मेल्टिंग पॉइंट, है ना, फिलामेंट इसलिए तो बनता है उसका। मेटल्स का कि जनरली हाई था, ठीक है ना, क्योंकि लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, ये क्या है बेटा कार्बन की फॉर्म होते हैं, है ना। दोनों ही कार्बन की फॉर्म है इनकी, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर अलग होता है। बोरोन, सिलिकॉन ये क्या नॉन मेटल्स हैं और इनका क्या है बेटा बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने होते हैं एक्सेप्शन वाले। फिगर में आपको डायमंड दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है ना, ऐसे दिखाई देते हैं फॉस्फोरस, आयोडीन। अब मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें अगर हम, तो मेटल्स क्या थे हाईली मेलेबल थे, तो नॉन मेटल्स क्या है नॉन मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब उनको पीट के हैमर से क्या शीट की फॉर्म में पतली पतली शीट्स में बदल सकते थे, है ना, मेटल्स को, है ना, कॉपर को, गोल्ड को, सिल्वर को, है ना। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा नॉन मेलेबल होते हैं। इनको हम बेटा अगर इन पे हैमर से वो करेंगे चोट मारेंगे इनको, पता है क्या होते हैं बेटा टूट जाएंगे, है ना, शीट की फॉर्म में नहीं बनेंगे, है ना। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फॉस्फोरस और ब्रिटल, ये सारे क्या होते हैं ब्रिटल मतलब एकदम टूट जाते हैं, झटके से अलग हो जाते हैं, ये शीट की फॉर्म में नहीं बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी बेटा डक्टिलिटी। सेम मेटल्स क्या थे डक्टाइल थे, यानी कि उनको क्या हम वायर की फॉर्म में हम बदल सकते थे। तो नॉन मेटल्स क्या है नॉन डक्टाइल होते हैं और इनको हम वायर की फॉर्म में नहीं बदल सकते, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थी बेटा मेटल्स में भी थी जैसे इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसी में क्या है नॉन मेटल में भी इलेक्ट्रिकल थर्मल देखें तो ये क्या होते हैं बैड होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से आराम से हीट और लाइट क्या बेटा पास नहीं होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट क्या है गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो चार्ज फ्लो इजीली हो जाता है। इसीलिए क्या ग्रेफाइट की रोड क्या बेटा एज अ इलेक्ट्रोड्स क्या हम उसको यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट की रोड सेल्स में डलती हैं, बैटरी के अंदर क्या होती है रोड डलती हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट क्या है बेटा गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसकी लस्चर, है ना।
तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, डो नॉट शाइन, इनमें चमक नहीं होती है ना, नॉन लस्टरस होते हैं ये। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट क्या एक्सेप्शन है, इनमें क्या होती है, चमक होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व है ना, ये जैसे इरिडियम ऑस्मियम हाईली डेंसिटी होते हैं, तो नॉन मेटल्स की क्या होती है, लो डेंसिटी होती है ना। सारे काम उल्टे होते हैं इनके मेटल से, है ना, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। वही एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो नॉन मेटल जैसे गैसेस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ये फॉस्फोरस, ये सारे सॉलिड हैं, है ना, और इनकी लो डेंसिटी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देखें अब इनकी नॉन मेटल्स की, हार्डनेस। उसी तरह से नॉन मेटल्स क्या है बेटा, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन डायमंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है डायमंड का, ये क्या है बेटा, हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरी दुनिया में, क्या है सबसे इससे ज़्यादा हार्ड कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, ये हार्डेस्ट होता है। और इसी की वजह से इसको कटिंग में और ड्रिलिंग ट्यूल्स जो काटने की चीज़ों को काटने के लिए, ड्रिल करने के लिए हार्ड होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखें हम, टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें अगर, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि इनको खींचेंगे तो क्या बेटा, ये आसानी से टूट जाते हैं, ज़्यादा तनाव यानी खिंचाव को क्या बेटा महसूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बेटा सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब जो आवाज़ करते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, हाईली सोनरस होते हैं। जब स्कूल में बेल बजती है, वो मेटल की बजती है ना, तो घंटी पूरे स्कूल में सुनाई देती है, क्योंकि वो क्या है, वो सोनरस होते हैं। तो अगर नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनरस होते हैं, यानी कि उनमें से आवाज़ नहीं होती। देख तो लोहे का, स्टील में से कितनी आवाज़ आती है जब टकराते हैं आपस में, बर्तन जब टकराते हैं, है ना, तो सारे क्या मेटल्स होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, इन्हें टकराने से क्या है बेटा, आवाज़ नहीं आती है, ठीक है बेटा। ये थी इसकी नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब हम जो बेटा नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी तक हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, मेटल्स की पढ़ी हमने, और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली है ना, वो दिखते कैसे हैं। लेकिन इन सबकी क्या है बेटा, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक एक करके हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर लंबा है बेटा, ठीक है ना, स्टेप वाइज इसको पढ़ेंगे। ये थोड़ा शायद आपको बोरिंग भी लगेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, लेकिन कोई बात नहीं, इसको अच्छे से समझ लेंगे हम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल से। टिल देन आप बेटा अच्छे से रिवाइज करते रहिए, चैप्टर को रीडिंग करते रहिए। थैंक यू बेटा।